बड़ी खबर बता दें आपको, चक्का जाम का ऐलान किया हुआ है किसान नेताओं ने। जो आंदोलन चल रहा है दिल्ली के अलग अलग 4 बॉर्डर्स पर, और उसी से पहले किस तरह के सुरक्षा इंतजाम है आइए वो बताते हैं आपको। पिछली बार 26 जनवरी को जिस तरह की तस्वीर सामने आई थी वैसी तस्वीर फिर से पेश ना आए, उसको लेकर पुलिस प्रशासन बेहद सतर्क है। आपको बता दें चक्का जाम से पहले नोएडा से लेकर सिंघू बॉर्डर तक सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। हर आने जाने वाले पर पुलिस के जवानों की पैनी नजर बनी हुई है। बता दें आपको कि हर जगह पर एहतियात खास बरते जा रहे हैं। जो चारों बॉर्डर हैं उस पर तो एक्स्ट्रा फोर्स डिप्लॉय किया ही गया है, बाकी जितने भी इंटेलिजेंस है उन्हें भी एक्टिव कर दिया गया है। ऐसा ना हो कि 26 जनवरी को जो चीज़ हुई थी वो एक बार फिर से सामने आए उसी तरह की। और आपको ये भी बता दें कि चक्का जाम के चलते जगह जगह पर चेकिंग की जा रही है। कई जगह पर उसकी वजह से कल जाम भी लगने की तस्वीर सामने आ सकती है, क्योंकि दिल्ली वालों के लिए आम दिनों की तरह दिन रहेगा। लोग सुबह घरों से बाहर निकलेंगे दफ्तर के लिए, और ऐसे में चेकिंग की वजह से आपको बता दें जहां अभी भी लोग जाम की स्थिति से दो चार हो रहे हैं, वहीं कल जब चक्का जाम किया जाएगा तब तस्वीर कैसी होगी उसको लेकर भी पुलिस कुछ एडवाइजरी जारी कर सकती है। यानी कि ट्रैफिक को लेकर कोई नया अपडेट दिया जा सकता है। आपको बता दें कि दिल्ली में चक्का जाम नहीं किया जाएगा, लेकिन जो आसपास की बॉर्डर है वहां पर जिस तरीके से प्रदर्शन होगा उसका असर जरूर दिल्ली और एनसीआर में देखने को मिलेगा। बाबा जी शांतिनाथ क्रांति आ गई है। पहला शांति है, फिर क्रांति गेट तोड़ेंगे ना, स्टेडियम खोलेंगे ना, मारेंगे जे प्यार नहीं लगे। मान लो प्यार नाल फिर हथियार है, हथियार है, प्यार है, फिर हथियार है, फिर हथियार है, हथियार चला गोली चला तू। 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किले पर जो कुछ हुआ और जो देश ने देखा वो पूरी फिल्म का महज ट्रेलर भर था, क्योंकि लाल किला कांड की पूरी फिल्म का एक एक वीडियो अब एक एक कर सामने आ रहा है। खोलो उसको, जाके खोलो, खोलो जाके, खोलो शांति से खोलो, खोलो गेट नहीं मारोगे। देखिए 26 जनवरी को उपद्रवी कैसे पुलिस को गोली चलाने के लिए उकसा रहे थे। चला दो गोली, केड़ी गोली चला दो। मारिए पत्थर में। 26 जनवरी के इस मंजर को देख दिल्ली एक बार फिर सहम उठी है, क्योंकि शनिवार यानी 6 फरवरी को किसानों का एक और आंदोलन होने वाला है। इस बार तैयारी है दिल्ली और आसपास के इलाकों में चक्का जाम करने की। दिल्ली के इसी डर की आज हम पड़ताल करेंगे। सवाल ये है कि क्या 6 फरवरी को दिल्ली में फिर से 26 जनवरी दोहराया जा सकता है। हम आपको बताएंगे कि किसान नेताओं ने इस बार आंदोलन में हिंसा को रोकने के लिए अपनी ओर से क्या तैयारी की है, और फिर दिल्ली पुलिस के पास इस आंदोलन को उसकी हद में रखने के लिए क्या फुल प्रूफ प्लान है। नेशन इन्वेस्टिगेशन में अगले कुछ मिनटों में आपको इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए कि किसानों के चक्का जाम में क्या क्या होने वाला है। 6 फरवरी के चक्का जाम में किसान एकता मोर्चा के 41 किसान यूनियन शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक किसान सड़कों पर आवाजाही रोकेंगे। चक्का जाम में दिल्ली एनसीआर 3 घंटे तक जाम रहेगा। लेकिन सवाल सिर्फ चक्का जाम को लेकर नहीं है, सवाल है कि अगर 6 फरवरी को दिल्ली में 26 जनवरी जैसे हालात हों तो क्या होगा। छब्बीस जनवरी को जब ट्रैक्टर की रैली राजधानी दिल्ली में निकली थी तब गणतंत्र दिवस की छुट्टी थी, दफ्तर बंद थे और बाजार भी। लेकिन 6 फरवरी को क्या होगा, क्योंकि 6 फरवरी को ना तो नेशनल हॉलिडे है, ना ही दफ्तर और बाजार बंद रहने वाले हैं। 6 फरवरी को दिल्ली में आम दिनों की तरह सड़क पर ट्रैफिक होगा, क्योंकि लोग रोज की तरह अपने दफ्तरों के लिए निकलेंगे। शुक्रवार से दिल्ली में 9 और 11वीं के स्कूल भी खुल गए हैं। ऐसे में चक्का जाम वाले आंदोलन में हिंसा ना हो, इसकी गारंटी कौन लेगा। न्यूज नेशन रिपोर्टर ने ये सवाल सीधे किसान नेताओं से पूछे। सवाल ये भी उठ रहा है और उसको लेकर सरकार ये सवाल उठा रही है। दरअसल 26 जनवरी पे जो तस्वीरें दिल्ली में देखने को मिली, अब उसकी गारंटी क्या लेगा। कोई कल गारंटी लेता है कि कल पूरे देश में जब इस तरह का चक्का जाम होगा वो तस्वीरें नहीं होंगी, कल ऐसा माहौल नहीं बनेगा। भैया किसान आंदोलन में 35 साल से चक्का जाम ये सब चीजें सब चल रही है। हिंसा कोई शब्द नहीं होता, हिंसा करेगा वो किसान ही नहीं है।
वो किसान अपने आप पहचान लगा उन्हें कि कौन लोग जो है वो कर। जी पहचानने वाली बात ये पहले 26 जनवरी से पहले भी कही गई थी, लेकिन उसके बाद जो तस्वीरें निकली उसको लेकर एक सवाल खड़ा हुआ, और उसके बाद आज फिर ये सवाल है क्योंकि कल दोबारा से पूरे देश में चक्के जाम की बात हो रही है। कोई ना हिंसा होगी ना कुछ होगा, शांतिपूर्वक 12 से 3 बस 3 घंटे तो जो है, और उसमें सारी चीजों की छूट भाई, इमरजेंसी सेवा, स्कूल की गाड़ियाँ, बारात की गाड़ियाँ, फौज की गाड़ियाँ। कोई लोग आएंगे उनको चिन्हित करने के लिए कोई इस बार भी वॉलंटियर तैनात हैं? गाँवों में से क्या है कि गाँव से लेकर के अपना सड़क पा जाएंगे, वो सब जानते हैं आसपास के लोग कि कौन गलत है कौन। दिल्ली में तो एंटर नहीं करेंगे। नहीं, दिल्ली का हमारा कोई एंट्री का प्रोग्राम नहीं है, ना कोई हम पहले था जो रास्ता दिया गया था, बिल्कुल बाहर के प्रोग्राम, जो देश के अंदर के एंट्री का कोई प्रोग्राम नहीं। तो हमारा सवाल ये है कि कल की डेट में ऐसा तो नहीं होने वाला कि पता चला कोई असामाजिक तत्व फिर से घुस जाए और फिर से दिल्ली में घुस करके इसी तरह की हरकत करें। रूप से ध्यान रखेंगे, कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो किसान की तरफ से किसी की सरकारी संपत्ति को एक फूल का भी नुकसान हो। मतलब कील देखिए, कील कांटी लगा दी है। अच्छा क्या आप ये है वहाँ के बॉर्डर पर भी नहीं लग रही, अपना काम करते रहो भाई, और इसकी शिफ्ट बांध लो क्योंकि जिस दिन संख्या कम हो जाएगी उस दिन ये कहेंगे घट की संख्या घट की संख्या घट गई। चक्का जाम में किसान नेता हिंसा ना हो इसकी गारंटी ले ना ले, लेकिन दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी वाली घटना से बड़ी सीख ली है और ये सीख ग्राउंड पर उसकी तैयारियों में दिख रही है। दिल्ली बॉर्डर के टिकरी बॉर्डर पे खड़ा हूं इस समय, और जो आप मेरे साथ में ये फेंसिंग देख रहे हैं, दरअसल ये टिकरी बॉर्डर के लिए तैयार की गई है। जालों की बनी फेंसिंग, सीमेंटेड फेंसिंग है, जिसमें बाकायदा कंक्रीट के सीमेंट जो है वो भर के डाली गई है। आप देख सकते हैं, पहले तस्वीरों में मैं आपको दिखा दूं कि एक तो ऊपर से ये जाल है, कटीले जाल, और उसके अंदर कंक्रीट की फेंसिंग जो है, कंक्रीट से बाकायदा इसको भर दिया गया है, और ये चारों तरफ है, केवल एक तरफ नहीं, ये चारों तरफ है। तो ये नज़ारा है आईटीओ का, ये तस्वीर है आईटीओ की, जो कि 26 तारीख को किसानों की हिंसा का शिकार बना था, और यही वजह है कि अब दिल्ली पुलिस ने जब भारत बंद बुलाया गया है तो सुरक्षा के इंतज़ाम पुख्ता कर दिए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे तमाम ये जो आपको एसएसबी के जवान खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, ये जो हिंसा हुई थी उसी के मद्देनज़र एहतियात बरतने के लिए इस बार लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस के इंतजाम और किसानों के चक्का जाम के बीच जो खुफिया खुलासा हुआ है वो और भी चौंकाने वाला है। दिल्ली पुलिस को खुफिया इनपुट मिले हैं कि 26 जनवरी की तरह ही 6 फरवरी को भी दिल्ली की सड़कों पर उपद्रव हो सकता है, यानी कि चक्का जाम की आड़ में, किसानों के आंदोलन की आड़ में उपद्रव, दंगा फसाद कर सकते हैं। इस इनपुट के बाद में दिल्ली में शाम तक जो अतिरिक्त सुरक्षा बल है उसकी संख्या दोगुनी की जा सकती है। 20 जनवरी के दिन जिस प्रकार का उपद्रव एक एग्रीड, एक समझौते के तहत जो रूट पॉइंट तय हुआ था उसको उल्लंघन करके दिल्ली के अंदर घुस करके उपद्रवी जिस तरह से हिंसा फैलाए, उसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस अभी तमाम बॉर्डर पे जहां पे इनकी मौजूदगी है वहां पे कड़ी सुरक्षा का बंदोबस्त किया है ताकि कोई उपद्रवी दिल्ली के अंदर प्रवेश ना कर सके। नेशन इन्वेस्टिगेशन की पड़ताल कहती है कि 6 फरवरी के चक्का जाम को लेकर दिल्ली पुलिस पर दोहरी जिम्मेदारी है। पहली जिम्मेदारी चक्का जाम के दौरान हिंसा रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने की, और दूसरी जिम्मेदारी खुफिया रिपोर्ट में सामने आ रही है 26 जनवरी जैसी साजिश को नाकाम करने की। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात बैटल ऑफ बंगाल की। बीजेपी की रथ यात्रा को लेकर सियासी महाभारत जारी है। बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकालने पर अड़ी है, तो वहीं ममता सरकार ने यात्रा की अनुमति को लेकर गेंद स्थानीय प्रशासन के पाले में डाल दी, जिससे बीजेपी और टीएमसी की तकरार और बढ़ गई। बाद में ममता ने बीजेपी पर विक्टिम कार्ड खेलने की तौमत जड़ दी, तो वहीं बीजेपी ने भी ऐलान कर दिया कि रथ यात्रा हर हाल में निकलेगी जरूर। सड़क पर जय श्री राम का नारा, सभा में जय श्री राम का जयकारा, और फिर पश्चिम बंगाल विधानसभा में भी जय श्री राम की गूंज। बैटल ऑफ
बंगाल में जहां बीजेपी और टीएमसी के जय श्री राम के नारे को लेकर जुबानी जंग जारी है, वहीं सियासी संग्राम के बीच परिवर्तन रथ यात्रा को लेकर भी बीजेपी और टीएमसी आमने सामने खड़ी है। दीदी इस कदर नाराज हुई कि बीजेपी को दंगाई तक कह चुकी हैं। चाइना चाइना बीजेपी के चाइना, चाइना चाइना बीजेपी तुम्हारी चाइना, चाइना चाइना दंगा चाइना। 2021 का विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल में जितना नजदीक आता दिख रहा है, उतना ही बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच तू मैं का सिलसिला बढ़ता नजर आ रहा है। 2 साल पहले भी ऐसा गणतंत्र बचाओ यात्रा हमने निकाला था और टालते लाते उन्होंने समय पार कर दिया। लोकल अथॉरिटी को उन्होंने बोले, कौन है लोकल अथॉरिटी, निश्चित करना चाहिए। हमने सूचित किया है सरकार को, यात्रा निकलेगी, फिर आगे जो होगा सो होगा। हम अपने व्यवस्था से निकाल ले जाएंगे यात्रा, हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सरकार अगर चाहे झंझट तो होगा। बीजेपी और टीएमसी में जुबानी जंग के बीच नादिया पुलिस प्रशासन ने रथ यात्रा के लिए शर्तें थोपकर आनाकानी दिखाई। नादिया पुलिस की शर्तों के मुताबिक हेलीपैड रात तक तैयार हो जाना चाहिए, हेलीपैड की दोहरी बैरिकेडिंग होनी चाहिए। वहीं परिवर्तन यात्रा के दौरान बीजेपी समर्थकों की संख्या कोविड प्रोटोकॉल के मुताबिक होनी चाहिए। और हमारी 5 गाड़ियां बन रही हैं, 5 गाड़ियों के माध्यम से हम परिवर्तन यात्रा निकालें। टीएमसी के हमलावर तेवरों के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नादिया के नवाद्वीप से परिवर्तन रथ यात्रा का शुभारंभ करेंगे, लेकिन उससे पहले वो मालदा में एक रैली को संबोधित करेंगे। 6 फरवरी को नादिया जिले के नवाद्वीप से बीजेपी अपनी रथ यात्रा निकालेगी। बंगाल का नादिया जिला बांग्लादेश बॉर्डर से सटा है और 2011 की जनगणना के मुताबिक मुस्लिम आबादी करीब 26.8% है। नादिया से परिवर्तन रथ यात्रा मुर्शिदाबाद जाएगी। ये भी बांग्लादेश सीमा से सटा जिला है और यहाँ करीब 66.3% मुस्लिम आबादी है। इसके बाद बीजेपी की यह रथ यात्रा उत्तर 24 परगना के कुछ हिस्सों से होते हुए बैरकपुर तक जाएगी। लेकिन रथ यात्रा पर जारी सियासी संग्राम यहीं खत्म होता नजर नहीं आ रहा। जिस नादिया जिले से बीजेपी परिवर्तन रथ यात्रा का शुभारंभ कर रही है, उसी नादिया जिले में तृणमूल यूथ कांग्रेस ने जन समर्थन यात्रा के नाम से 2 दिनों की मोटरसाइकिल रैली निकालने का ऐलान कर दिया। ये जो एंटी एक ममता बनर्जी का जो एक हिंदू जो सब एंटी हिंदू इमेज को एक जगह में लाने के लिए ये रथ यात्रा हो रहा है। और इसको काउंटर करने के लिए ममता बनर्जी क्यों काउंटर कर रही है? क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो पॉलिटिक्स बीजेपी कर रही है, ये वो कितना सफल हो सकती है, और उसीलिए वो भी मोटरसाइकिल रैली कर रहे हैं। बीजेपी की रथ यात्रा को विरोधी धार्मिक एंगल दे रहा है। जिस नादिया से बीजेपी की रथ यात्रा शुरू हो रही है, वो नादिया चैतन्य महाप्रभु की जन्मस्थली है। नादिया के बगल में मायापुर है, जहां इस्कॉन का हेडक्वार्टर है। और वहीं 9 फरवरी की यात्रा झारग्राम से शुरू होकर बेलूर तक जाएगी। बेलूर में रामकृष्ण मिशन का हेडक्वार्टर है। 9 फरवरी को ही बीरभूम के तारापीठ से दूसरी रथ यात्रा शुरू होगी। तारापीठ 51 शक्तिपीठों में से एक है। तो क्या इन जगहों से रथ यात्रा निकालने से बीजेपी को हिंदू वोट बैंक को अपने पाले में लाने की मदद मिलेगी? बंगाल में बीजेपी आप देखिए, ये यात्रा जो शुरू कर रही है, ये सभी रिलीजियस प्लेसेस से कर रही है। एक बार से हिंदू सेंटिमेंट को, रिलीजियस सेंटिमेंट को जगाने की कोशिश है। चूंकि वेस्ट बंगाल में एक लंबे समय से मुस्लिम अपीजमेंट रहा है, चूंकि कास्ट वाला फैक्टर इतना ज्यादा नहीं है बंगाल में, लिहाजा कोशिश ये है कि कंप्लीट हिंदू कंसोलिडेशन कर रहे हैं। बीजेपी की रथ यात्रा मार्च में खत्म होगी। परिवर्तन रथ यात्रा को लेकर 9 फरवरी को कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले बीजेपी की जो रथ यात्रा की योजना है, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। 8 फरवरी को बीजेपी की रथ यात्रा कूच बिहार टाउन से शुरू होगी और दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, उत्तरी दिनाजपुर, दक्षिणी दिनाजपुर, अलीपुरद्वार और कूच बिहार होते हुए मालदा तक जाएगी। 8 फरवरी को ही दूसरी यात्रा दक्षिण 24 परगना के काकद्वीप से शुरू होगी और अलग अलग हिस्सों से होते हुए कोलकाता में खत्म होगी। 9 फरवरी को भी 2 जगहों से यात्रा शुरू होगी। पहली यात्रा झारग्राम से शुरू होकर हावड़ा, हुगली, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर होते हुए बेलूर तक जाएगी। 9 फरवरी को दूसरी यात्रा का आगाज बीरभूम के तारापीठ से होगा, जो पूर्वी बर्धमान, पश्चिमी बर्धमान, आसनसोल, बांकुरा होते हुए पुरुलिया जाकर खत्म होगी। इनमें से ज्यादातर इलाके बांग्लादेश बॉर्डर से सटे हैं और इनमें से कुछ इलाकों में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा भी जोर शोर से उठता रहा है और अवैध बांग्लादेशियों के मुद्दे पर बीजेपी आक्रामक रही है।
बंगाल विजय के अभियान में बीजेपी जहां जय श्री राम को सियासी फैक्टर बनाकर ममता की हिंदू विरोधी छवि गढ़ने की कोशिश कर रही है, वहीं अब रथ यात्रा निकालकर ममता का किला ढहाने की तैयारी में है। ममता को भी हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण का डर सता रहा है। तो साथ ही बंगाल चुनाव में ओवैसी की एंट्री से मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी का खौफ खाया जा रहा है। हालांकि चुनावी नतीजे ही तय करेंगे कि बीजेपी का दाव कामयाब रहेगा या दीदी सत्ता की हैट्रिक लगाएगी। टीम न्यूज़ नेशन।